हमने लिया। मेरे साथ एडवोकेट शोएब हैं, मुंतज़िर मोइद्दीन है, अंगद सिंह खालसा है। तीनों हमारा मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव इशू है। क्या हमारे वैल्यूज़ जम्मू कश्मीर के, ख़ास तौर पे कश्मीर के, जहां सोशल वैल्यूज़ का बड़ी कदर हुआ क्या खत्म हो रही। एडवोकेट शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। कानून के मुताबिक साफ ज़ाहिर है कानून में दफात रखी हैं, फिर ऐसा दफा होगा, फिर वो कानून के दफा होते होते आर्टिकल 1, 7 और वगैरह चलते चलते सालों लग जाते हैं किसी चीज़ को कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। लेकिन तब तक वो चीज़ जो है मुआशरे में बहुत फैली होती है। एज ए सोसाइटी इस वक्त हमारे यहाँ शराब नोशी आम हो रही है। हमारे यहाँ पेरेंट्स को पहली बार मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि वालिदैन को कश्मीर जैसी सोसाइटी में अबंडन घरों में छोड़ा जाता है। वो अबंडन घर हैं। क्या एज ए सोसाइटी हम मरने की तरफ, हमारी सोसाइटी डिग्रेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कश्मीर की सोसाइटी या उसकी तरफ जा चुकी है? क्योंकि अगर आज हमने इस पर जबान बंद की, कल हमारे मुआशरे में उरियानी होगी, फाशियत होगी, सोशल वैल्यूज टोटल खत्म हो गए। तो एज ए सोसाइटी इस वक्त हमें कुछ जरूरी इकदाम उठाने या हमें सिर्फ कानून की नुकात पढ़नी है? आप ला नोएंगे आप जरा। अस्सलाम वालेकुम सनम जी, am I audible? या ऑलराइट। देखिए, ये चीज देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। जितना दुख आपको है उतना दुख इन चीजों का मुझे भी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जब तक आप जैसे लोग और आप जैसे रिपोर्टर्स जिंदा है तब तक गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचती जा रही है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके की चीजें कश्मीर में होती गई, लेकिन आपने इसमें जिस तरीके का स्टैंड स्टार्टिंग से लिया है वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो एक सर्वे है, केयर एंड क्राइसिस इन ओल्ड एज सर्वे 2014। उस सर्वे के हिसाब से भी ये चीज क्लियर कट है कि 85% जो लोग हैं दे डू नॉट फील गुड लिविंग इन दीज ओल्ड एज होम्स, राइट। इसके बाद जो होता है एक पब्लिक इंटरेस्ट। जी, थोड़ा सा एडवोकेट शोएब से हमारा राब्ता जो मुनक़ता है दोबारा आना चाहेंगे। ओल्ड एज होम में क्या होता है वो सवाल नहीं है। सवाल है ओल्ड एज होम पहुंचे कैसे, मुंतज़िर क्या वो बच्चे जो हैं वो हकदार हैं उस चीज़ के। मुंतज़िर मोइद्दीन, आपसे ओल्ड एज होम की बात है, वहां सरकार फैसिलिटी देती है नहीं देती है उनसे मतलब भी नहीं है। मतलब है वहां पहुंचना। वो बच्चा कौन है जो अपने माँ बाप को, उस माँ बाप को जिसने उसको नाम दिया, जिसने उसको सब कुछ दिया, और उस बच्चे शोएब, बहुत शुक्रिया आप दोबारा आ गए हैं। मैं उस पर नहीं आना चाहता हूं। मेरा सिंपल सा मतलब है ओल्ड एज होम में सरकार क्या फैसिलिटीज देती है, वो जैसे हमारे करतूत वैसे हमारी सरकार होगी। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि ये बच्चे कैसे अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। उन बच्चों को जिंदा, उनका हक है सोसाइटी में रहने का, और सोसाइटी उनको साथ सलाम करेगी। इज इट पॉसिबल? सर जी, मेरे पास उसी पे आने वाला था। देखिए, ये एक वेस्टर्न कल्चर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, अगर हम देखें तो 1947 में ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है। तो अब हम उसी तरीके के फिर से वही फंडामेंटल सोसाइटी में ला रहे हैं और उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल भी हम किसी भी तरीके से वेलकम नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आपको कह रहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इस के रिलेटेड PIL फाइल हुई थी कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी यही ऑब्जर्वेशन रहा था कि ये जो गवर्नमेंट चीजें कर रही है, इट इज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज गैप्स। जैसे हम देखें तो ये ओल्ड एज स्कीम जो है, ये बिल्कुल भी सोसाइटी में इसको किसी भी तरीके से हम, खासकर कश्मीरी सोसाइटी में, बिकॉज मैं एक खुद कश्मीरी हूं, तो किसी भी तरीके से सर हम इस चीज को वेलकम नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी नजर में अगर आप देखें तो हमें सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, जिस चीज से हम इन बदबख्त बच्चों को ये सिखा सकें, जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, इस किसी चीज तक आपको पहुंचाया है, किसी लेवल तक आपको पहुंचाया है, आप किस हक से उस माँ बाप को अपने घरों से निकाल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट को वो माँ बाप है, वो जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको कवर करने के लिए, देखिए, अगर बच्चा माँ बाप की जायदाद में मांग सकता है, फॉर एन इंस्टेंस हमने काफी सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं, तो इन बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, राइट। तो अगर हम देखें तो द स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन ईयर 2014, और उसमें इंपॉर्टेंटली ये चीज बोली गई कि देयर इज अ नीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम
for awareness of general for maintenance of parents and senior citizens Act 2007, वहां पे तो कंप्लीट एक्ट है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैं शेख साहब, कानूनी है हमारे पास प्रोविजन है, लेकिन बहुत अफसोस होता है, मैं सदके जाऊं अपने माँ बाप पे, मैं अपने वालिद की कब्र पे भी सदके जाऊं, कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें परवरिश की है, ये परवरिश में कमी है बिल्कुल, या ये क्या या मुआशरा डूब रहा है। अंगद सिंह खालसा बता रहे हैं कुछ। अंगद जी, क्या परवरिश खत्म हो चुकी है, हमारे वालिदैन की गलती है या हमारे मुआशरे की गलती है जो ये हमारे वृद्ध हाउस खोलने, वृद्ध हाउस कहीं ने या बुर्बादी के हाउस कहीं ये खोलने की सरकार को जरूरत पड़ी? देखिए सनम साहब, अपने हम सोसाइटी को ले तो वी शुड बी लिव इन रियलिटी। हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें हैं। पिछले कुछ सालों में हमने बड़ी बार देखा कि जो डिवोर्स केसेस हैं, जो लड़की में है, जब उनका डिवोर्स का कोई केस होता है तो उनको घर वाले भी जो है एक टाइम पे छोड़ देते हैं और जो उनका हस्बैंड होता है वो भी छोड़ देता है। तो ऐसे टाइम पे उनके लिए जो है शेल्टर होम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात सच है कि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, ना ही ये कोई फाइनल सोल्यूशन है, लेकिन हमारा मुआशरा इतना करप्ट हो चुका है, हमारे मुआशरे में इतनी त्रासदी आ चुकी है कि हमें मुआशरे की रियलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम कानून की बात करते हैं कि जुडिशरी में कुछ ऐसे लॉज आने चाहिए जिस वजह से ये सब रुके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है कि हमारी जुडिशरी बहुत वीक है। हमारी जुडिशरी वैसे काम नहीं कर रही जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा लॉ में लिखा गया है। और इस वजह से जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसी, देखिए जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसके लिए लॉ को डॉज करना, उसके लिए थोड़े पैसे खर्च करके वकीलों को अरेंज करके लॉ को डॉज करना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? बेशक मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सीधी बात कि जो ये हरकत कर सकता है वो कानूनी तौर पे भी कुछ ऐसे हथकंडे अपना सकता है कि केस एक लंबे समय तक चलता रहे। तो ऐसे टाइम पे अगर आप उस माँ बाप को उस बच्चे के पास भी रख देंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि वो उनकी टेक केयर जो अच्छे से करेगा? वो तो उन्हें एक मुसीबत की तरह ट्रीट करेगा। इस वजह से बेशक शेल्टर होम्स जो हैं ये कोई परमानेंट शेल्टर होम सही है, मैं सोसाइटी शेल्टर होम सरकार का बहुत बड़ा कदम है, जो हमारे बच्चे लोग दरबदर हो जाएं उससे बेहतर है शेल्टर होम, ये सरकार का। लेकिन मुआशरा हमारा डिग्रेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम सलाम कहें इस मुआशरे को जिसके हम बारे में पिरवर कहते हैं, और मैं फख्र से कहता था पूरे इंडिया में, मैं जब जाता था मैं कहता आई बिलोंग टू कश्मीर, हमारे कश्मीर में ये है, हमारे कश्मीर में ये नहीं होता। और आज मैं क्या जवाब दूं? दिस इज शेम फॉर मी एंड माई सोसाइटी। मैं मुंतजर, बहुत अफसोस होता है मुझे, अब कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा है कि मेरी सोसाइटी में ये वालिदैन भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कुल मिला के हमारी सोसाइटी ही जिम्मेदार है। हमारी सोसाइटी क्यों इन लोगों को एक्सेप्ट करती है? क्यों उनको मालूम से उनका सोशल बाइकाट नहीं करती है? क्यों ऐसे लोगों को बाहर नहीं करती है? बिल्कुल सही है सनम साहब, हर किसी शख्स के लिए दुख की बात है। जो जीएस होगा, जी शूर होगा, वो इन चीजों को तस्लीम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। दिल मजरूह हुए हैं, जज्बात मजरूह होते हैं ऐसे बातों से, लेकिन नाउमीदी भी नहीं करनी है। हमें आसर नाव मिलके सभी लोगों को, आपको, हमको, पूरी सिविल सोसाइटी को मैदान में आना होगा, मोहल्ला कमेटियों को एक्टिवेट होना होगा, हर धर्म की जो अपनी अपनी मजहबी कमेटियां हैं ग्रास रूट लेवल पर, उनको एक्टिवेट होना होगा, ऐसे बच्चों को समझाना होगा और माशरे में एक ऐसी हवा चलानी होगी, ऐसी शिक्षा देनी होगी कि ये चीजों को हम रोक सकें। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है हमारी यूटी में, हम इंशाल्लाह ताला इन चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर सिविल सोसाइटी एक्टिवेट हो जाती है, अगर हर धर्म की कमेटियां एक्टिवेट हो जाती हैं, मोहल्ले लेवल्स पर, देह लेवल्स पर, टाउन लेवल्स पर, और बिला लिहाज मजहब मिल्लत रंग नस्ल एकजुट होकर ये इंसानी कदरों के लिए काम करने के लिए आ जाएं। और साथ में जैसे दोनों हमारे पैनलिस्ट ने बता दिया, अंगद जी ने, शेफ जी ने, कि कानून की भी इसमें सहायता मिलनी चाहिए। अगर कोई फिर सरफरा ही रह जाता है तो उसको मुनासिब सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत, अपने वालिदैन के लिए के साथ बदसलूकी करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमें मिलजुल कर बहुत कोशिश करनी चाहिए इस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि हमारा माशरा मुंजिर साहब, मेरी आदत है मैं मुंह पे कहता हूँ, लड़िए, लड़ो कश्मीर के लोगों, लड़ो कि हाँ हमने मुंजिर वापस हासिल कर दिया। लेकिन जहां तक नशे का सवाल है, हुकूमत को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि अच्छे ढंग से काम नहीं हो रहा है उन चीज को रुकावट करने के लिए। आप देख लीजिए, ये शराब आती कहां से, ये नशे आते कहां से, ये ड्रग्स आते कहां से है? ये एक सवालिया निशान है। कहने की आजादी नहीं है, नहीं तो बहुत बता सकते हैं इस मामले में। इसलिए अगर हक की बात करते में हमारी जो यूटी है, बड़ी जबानबंदी लगी है यहाँ। ये दस्तूर जबानबंदी क्या है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। जो भी हक की बात कहता है उसको दबाने की कोशिशें की जा रही है। हक तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को नशे को खत्म करने के लिए एक्टिवेट होना होगा
हुकूमत को रोजगार के मौके तलाश करने होंगे, मैसर करने होंगे, ताकि बेरोजगारी का कला कमा हो सके और हमारे नौजवान इन मुंतजिर साहब, जुम्मे का दिन है। मैं पिछले दिनों बड़गाम का एक मामला देख रहा था और हमारे बड़े फिरकों में जो हम डिवाइडेड है मुसलमान, कुछ लोग पहले शिया सुन्नी फिरकों में डिवाइड है, उसके बाद बरेलवी, हनफी, शाफी, वो कितने कुछ हैं। होने को तो हम मुसलमान होने चाहिए था अब, लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। और सिख धर्म में भी शायद, मुझे मालूम नहीं है, मैं सिख धर्म के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है इनमें भी अब वो ग्रुप बंदी हुई होगी, क्योंकि आज की डेट में बहुत कुछ जो है। हमारे ये फिरकावारियत तो ठीक है, इस पे तो लड़ेंगे, लेकिन मुआशरे में ये जो तल्ख हकीकत है, ये हर फिरके को लेके कहीं न कहीं डुबोने की बात है। इस पे शायद हमारे उलमा इकराम भी अब नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मैं उलमा इकराम से भी गिला करूंगा, गिला नहीं, मैं उनसे ये कहूँगा कि नाकामी का सारा सबूत है कि शायद आप सही तालीमात जो हैं हमारे मज़हब की, इस्लाम की, शायद आप कौम को नहीं दे सकें, उलमा इकराम जो है। क्योंकि फिर अगर वो सही तालीम समझाने में कामयाब हुए होते, हमारे मज़हब में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, शायद ये नहीं होता। एडवोकेट साहब, चूँकि आप लॉ से वाबस्ते हैं, शोएब साहब, क्या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, और कभी कोर्ट जो है ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं इस चीज़ को ह्यूमन इंटरेस्ट में भी देख सकते हैं कि अगर कोई उनके पास केस आता है, अदरवाइज ये लिंगरिंग जो करना है इसका कुछ तोड़ हो सकता है, ऑनरेबल जज साहिबान इसको कुछ देख सकते हैं? मैं सनम जी आपसे बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ, और जैसे अभी अंगद जी ने भी ये बात बोली और मुंतजिर जी ने भी ये बात बोली कि कानून की सहायता लेने की जरूरत है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस तरह चाहिए है भी, लेकिन नहीं भी है। मैं ऐसा भी बोलूंगा आपको, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पर चीजें देख रहे हैं, अभी सरदार जी ने बोला कि हमारी अभी जो जुडिशरी है, जिस तरीके से जुडिशरी को काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही, ठीक। लेकिन जुडिशरी भी है अभी बहुत सारे, देयर आर लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड पेंडिंग केसेस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मेरी नजर में गवर्नमेंट को इसमें देयर इज द इंक्रीमेंट ऑफ जजेस का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है जुडिशरी में, ताकि इस तरीके केसेस जो है, इस तरीके केसेस जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ हो जाए। मोर ओवर, जैसे अभी अंगद जी ने बोला और आपने भी बोला कि हमें पहल अपने आप से शुरू करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पहल है अपने आप से शुरू करनी चाहिए। हमें अपने आप से सवाल पूछनी चाहिए, और हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो आज जवान है कल को वो भी बूढ़ा होगा, बुढ़ापे का फेस उसको भी करना पड़ेगा। तो पहल हमें खुद से, नौजवानों को ये चीज सोचने की बहुत जरूरत है कि ये वही माँ बाप है जिस माँ बाप की वजह से वो आज चल पा रहे हैं, सर उठाकर चल पा रहे हैं। तो मेरी नजर में इसमें पहल खुद से शुरू करनी चाहिए, उसके बाद हम किसी और पे ये बॉल डाल सकते हैं। मैं बहुत इस मुद्दे पे बात करना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था, दिल में आग सी लगी हुई है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। कश्मीर के हालात जो है, मुझे मुंतजिर ने कहा वहां पे इस पे लेके भी ठेकेदार खड़ा हो जाएंगे, बात कर दी, हकीकत कहनी चाहिए। और मैं कश्मीर की अगर बात करूं तो हमारी सोसाइटी में, मेरे साथ प्रोग्राम में सरदार भी है, मुसलमान भी है, हमें हिंदू जो है कश्मीरी पंडित नहीं मिल सका, लेकिन एक सोसाइटी कश्मीर में ऐसी थी जहां सरदार आके मुसलमान की शादी में बराबर का हिस्सेदार रहता था, मुसलमान के कफन दफन में बराबर का हिस्सेदार रहता था, और मुसलमान भी सरदार हो या हिंदू हो, उसके कफन दफन, उसके अंतिम संस्कार, उसकी शादी ब्याह, दुख सुख में, ये ऐसी सोसाइटी थी। और इस सोसाइटी में सिख और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और सिख एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, लेकिन भाई भाई भी बनते थे, उधर ही भाई भाई होते थे। और उस सोसाइटी में आज ये जो है कि बाप का बेटा जो है अपने बाप को सरकारी खाते में दर्ज कर देता है, तो क्या अलमिया है, इस अलमिया पे कितनी बात की जाए, बहुत कम है। आपने मुझे ज्वाइन किया, शोएब साहब आपका शुक्रिया। अंगद, आपसे तो शुक्रिया नहीं कहूंगा क्योंकि आप सोसाइटी के लिए काम करते रहते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंतजिर साहब, आपने भी सोसाइटी के तय आपकी जिम्मेदारी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया था। लेकिन आपको बताएं, मैं इस प्रोग्राम को करने के दौरान बहुत से लोगों से बात की तो कहा बड़ खुद गसन अमन नश दिमाग गरी बहन की कि ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, इनको तो बहुएं घर में बैठने नहीं देती हैं। तो उस बेटे के लिए सबसे बड़ी लानत यह है कि जिसकी बीवी उसके बाप को घर से निकाल दे, इससे बड़ी लानत और कौन हो सकती है। और वो फिर बेटा कहे कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं या मैं बड़ा आदमी में कॉलर वाला हूं, और बाप को उस जगह पे पहुंचे जहां उसको कोई बात करने वाला ना हो। तो ये प्रोग्राम मुद्दा हमारा आज का था, जुम्मे का दिन था, अलमिया था, और इस अलमिया पे बहुत बात करनी थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे मोहसिन खान, शाहिद खान, संजय गुजराती और सपना वर्मा, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।